केंद्र ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया है। 7 साल में ये पहली बार है जब सीएम योगी ने अपने गुड बुक में शामिल किसी आईएएस को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया है। 1988 बैच के आईएएस मनोज कुमार सिंह न सिर्फ सीएम के सबसे भरोसेमंद आईएएस अधिकारी हैं, बल्कि सूबे के आईएएस लॉबी में तेज तर्रार अधिकारियों में इनका नाम शुमार होता है। मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त होगा। मनोज कुमार ने रविवार को दुर्गा शंकर मिश्र के स्थान पर मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपको यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। मनोज कुमार सिंह अभी तक मुख्य सचिव के बाद ब्यूरोक्रेसी के नंबर 2 की कुर्सी कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात थे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास आयुक्त, पंचायती राज विभाग और सीईओ यूपीडा, औद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण संहिता कई विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नए चीफ सेक्रेटरी का नाम तय होने के साथ केंद्र की तरफ से सूबे में राजनीतिक संदेश भी दिया गया है कि यूपी की कमान सीएम योगी के हाथ में है और उनके नेतृत्व में ही पार्टी और संगठन दोनों काम करेंगे। पिछले 7 सालों में राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, राजेंद्र कुमार तिवारी से लेकर दुर्गा शंकर मिश्रा तक प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तय करने में केंद्र की चलती थी और सीएम योगी को उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता था। ये पहला मौका है जब सीएस सीएम की पसंद का होगा और उनकी नियुक्ति में केंद्र का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। पार्टी को जहां सबसे बेहतर करने की उम्मीद थी, पार्टी को सबसे बड़ा धक्का वहीं से लगा। चुनाव परिणाम के विश्लेषण के बाद ये बातें सामने आई है कि सरकार और संगठन में तालमेल का अभाव और सत्ता के कई केंद्र बन जाने की वजह से चुनाव में पार्टी की किरकिरी हुई। पार्टी ने इससे सबब लेते हुए दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा विस्तार देने से मना कर दिया और सीएम को सीएस चुनने के लिए फ्री हैंड दे दिया। ये बीजेपी की कार्य संस्कृति के ठीक उलट है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों एक ही जाति से हैं। बीजेपी के शासन में ये संभवतः पहली बार है जब सरकार के दोनों महत्वपूर्ण पदों पर सीएम और सीएस में जातीय संतुलन बनाने की कोशिश नहीं हुई है। विश्लेषक इसके पीछे सीएम को निर्णय लेने की आजादी देने के लिए जो लोकसभा चुनाव में नहीं दिखी थी। केंद्र चाहता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी फिर से मजबूत हो और इसके लिए एक सशक्त लीडरशिप की आवश्यकता है। नए मुख्य सचिव के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि प्रदेश के बाबुओं को केंद्र बिंदु बनाकर काम किया जाए और सरकार की नीतियां जमीनी स्तर पर दिखाई दे। लोकसभा चुनाव के परिणाम में ये तथ्य भी निकल कर आया है कि कुछ अधिकारियों की मनमानी ने पार्टी की लुटिया डुबोने का काम किया है। फिलहाल अपने पसंद के नए मुख्य सचिव बना लेने के बाद सीएम योगी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं, जो सीएम की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।